हेलो एवरीवन, आपका 29 चैप्टर है, चौथा, पांचवा और छठा दिन। चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। इस दिन में क्या क्या हुआ था महाभारत के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चौथे दिन के युद्ध में धृतराष्ट्र के कितने पुत्र मारे गए? 8, 7, 6 या फिर 5। तो इसमें युद्ध में उनके 8 पुत्र मारे गए थे। भीम का पुत्र कौन था? अभिमन्यु, घटोत्कच, धृष्टद्युम्न, इनमें से कोई नहीं। तो घटोत्कच जो था वो उनका भीम का पुत्र था। 5वें दिन के युद्ध में सबसे अधिक पराक्रम किसने दिखाया? भीष्म ने, अर्जुन ने, दुर्योधन ने या फिर भीमसेन ने? तो अर्जुन ने। आंसर होगा ख। नेक्स्ट है, छठे दिन का क्या विशेष घटना घटी? तो श्री कृष्ण ने युद्ध रुकवाया, दुर्योधन घायल होकर रथ से गिर गए, भीष्म वीर गति को प्राप्त हो गए, या कर्ण ने लड़ने से इनकार कर दिया? तो इसका आंसर होगा दुर्योधन घायल होकर रथ से गिर गया। आंसर होगा इसका ख। चलिए अब इसका नेक्स्ट आपका है लघुत्तरीय प्रश्न। चौथे दिन के युद्ध में दुर्योधन के कितने भाई मारे गए? तो चौथे दिन के युद्ध में दुर्योधन के 8 भाई मारे गए थे। दुर्योधन के अस्त्र से भीम पर क्या प्रभाव हुआ? तो दुर्योधन के अस्त्र से चोट खाकर भीम मूर्छित हो गया और रथ पर बैठ गया। घटोत्कच कौन था और भीम को मूर्छित देखकर उसने क्या किया? घटोत्कच भीम का पुत्र था। उसने अपने पिता भीम को मूर्छित अवस्था में देखकर वह आपे से बाहर हो गया और भयानक युद्ध शुरू कर दिया। उसके भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक ना सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को कौन सुना रहा था? तो कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को संजय सुना रहा था। 5वें दिन के युद्ध में क्या हुआ? 5वें दिन के युद्ध में अर्जुन ने हजारों कौरव सेनाओं का जीवन समाप्त कर दिया। छठे दिन के युद्ध में द्रोण ने क्या किया? छठे दिन के युद्ध में द्रोण ने तबाही मचाई, जिससे पांडव सेना के पांव उखड़ गए। उसके बाद दोनों तरफ से घमासान युद्ध हुआ, जिसमें दुर्योधन बेहोश होकर गिर पड़ा। चौथे दिन के युद्ध में धृतराष्ट्र के कितने पुत्र मारे गए? ये जस्ट अभी हमने पूछा था, 8। घटोत्कच कौन था? तो भीम का पुत्र था। 5वें दिन के युद्ध में की क्या विशेषता थी? कि युद्ध में अर्जुन ने कौरव सेना के हजारों सैनिक मार दिए थे। चलिए अब नेक्स्ट दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में चौथे दिन की किस घटना ने घटोत्कच को आपे से बाहर कर दिया? तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध के चौथे दिन था। पौ फटते ही युद्ध शुरू हो गया। भीम ने दुर्योधन के 8 भाई को मार गिराया। अपने भाई की यह दशा देखकर दुर्योधन क्रोधित हो उठा और भीषण अस्त्र से भीम की छाती पर अचूक निशाना लगाया, जिसकी चोट से भीम मूर्छित होकर रथ पर गिर गया। अपने पिता पर हुए इस हमले से घटोत्कच क्रोधित हो गया और उसने भीषण रूप धारण करके भयंकर युद्ध शुरू कर दिया, जिसके सामने कौरव सेना टिक ना सकी। छठे दिन के युद्ध में दुर्योधन मरते मरते बचा कैसे? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में छठे दिन भयंकर युद्ध जारी था। इस दिन द्रोणाचार्य ने पांडव सेना में तबाही मचाई। यह देखकर पांडव वीर भी संगठित होकर भयानक युद्ध करने लगे। इस युद्ध में अचानक दुर्योधन घायल हो गया और बेहोश होकर रथ से नीचे गिर गया। ऐसे में कृपाचार्य ने सच्चे रण कौशल का प्रदर्शन करते हुए दुर्योधन को अपने रथ पर ले लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गए, जिससे मरते मरते दुर्योधन की जान बच गई। नेक्स्ट है आपका 7वां, 8वां और 9वां दिन।
इसकी वीडियो हम इससे रिलेटेड वीडियो हम नेक्स्ट में लेके आएंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ये कड़ी आपको आपकी अनुसार आपके लिए उपयोगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।